नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को बनाएंगे। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या पद्धति से संबंधित दो प्रश्न हैं, ठीक है। ये पहला नंबर का प्रश्न, ये दूसरा नंबर का प्रश्न। तो इन दोनों सवाल को हम लोग एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर प्रश्न को बनाते हैं। चलिए किस तरह से बनता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर है, यदि 18 पर पावर x घटा 9 पर पावर x बटा 9 पर पावर x बराबर 1 है, तो हमें इसमें x का मान निकालना है कि x का वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 18 पर पावर x घटा 9 पर पावर x बटा 9 पर पावर x बराबर कितनी है, तो 1 है। अब देखिए हमें क्या करना है, तो इसे हम तोड़ देंगे, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसे हम लिखेंगे, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो 18 पर पावर x बटा 9 पर पावर x घटा, यहाँ घटा का चिन्ह घटा लेंगे, फिर यहाँ 9 पर पावर x बटा 9 पर पावर x, मतलब 9 पर पावर x को मैंने नीचे लिखा और दोनों को अलग अलग करके तोड़ दिया, बराबर इधर 1। अब देखिए यहाँ पर 9 पर पावर x 9 पर पावर x दोनों कट जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कट गई, तो बचा यहाँ पर 1 बटा 1 एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 18 पर पावर x बटा 9 पर पावर x घटा 1 बराबर इधर में 1, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग। देखिए ये जो है ना, ये देखिए एक फॉर्मूला होती है घातांकी नियम में। घातांकी नियम का क्या फॉर्मूला होती है कि यदि a पर पावर m बटा b पर पावर m है, देखिए पावर यहाँ सेम सेम है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा b, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और पावर m, ठीक है। तो घातांकी नियम में अगर a पर पावर m बटा b पर पावर m है, तो इसे a बटा b ब्रैकेट दे करके पावर m को एक बार में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी हमें उसी रूप में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ 18 पर पावर x बटा 9 पर पावर x है, तो हम लिखेंगे 18 बटा 9 ब्रैकेट बंद, ठीक है, और पावर x है तो एक बार उतार देंगे। इधर में क्या घटा 1 बराबर 1। अब यहाँ देखिए ये दोनों 2 से कट दोनों 9 से कट जाएंगी, तो 9 कम 9 9 दूना 18, ठीक है। ये 2 बार में कट गई, तो क्या बचे यहाँ 2 पर पावर x, ठीक है। 2 पर पावर x घटा 1 बराबर फिर इधर 1। अब ये जो घटा 1 है बराबर के दूसरी ओर लेते आएंगे, ठीक है, इस 1 को, ठीक है। तो देखिए 2 पर पावर x घटा 1 को जब बराबर के दूसरी ओर लाएंगे, एक पहले से ही इसको इधर लाएंगे तो इधर जोड़ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पर पावर x बराबर 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ जो 2 है ना, इस जगह पर पावर में 1 छिपा हुआ, ठीक है, 1 छिपा हुआ रहती है, ठीक है। तो देखिए आधार सेम सेम है, 2 2 है, आधार सेम सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो x बराबर कितना मान आ जाएगा, तो x बराबर देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो x बराबर 1 मान आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें इसमें x का ही मान निकालना था, तो ये 1 नंबर का आंसर हमारा निकल गया। कितना है, तो 1 है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न में है रूट अंडर 13 स्क्वायर जोड़ 13 स्क्वायर जोड़ 13 स्क्वायर जोड़ 13 स्क्वायर बराबर, यहाँ प्रश्नवाचक, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है कितना होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार इसे उतारेंगे, ठीक है। रूट अंडर 13 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सब जगह 13 का ही स्क्वायर है ना, तो हम 13 का स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन हमें मतलब सब में क्या मिल रही है, 13 का स्क्वायर मिल रहा है, तो 13 का स्क्वायर मिल रहा है, 13 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 13 स्क्वायर ले लेते, यहाँ पर बचेगा 1 जोड़ 13 स्क्वायर ले चुके 1 जोड़ 1 जोड़ 1, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 13 का स्क्वायर, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू होती है, तो 4 वैल्यू मान आती है, ठीक है। तो 13 स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में 4 है। अब इस जगह आपको समझना है, ये जो 13 स्क्वायर इस जगह पर गुना छिपा हुआ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर गुना 4, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, देखिए रूट अंडर 13 का स्क्वायर गुना रूट अंडर 4, ठीक है। रूट अंडर 13 का स्क्वायर गुना रूट अंडर 4। देखिए अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर, फिर इस पर रूट अंडर यहाँ रूट अंडर है, तो इस रूट अंडर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर
हट जाएगी। तो ये स्क्वायर रूट अंडर को हटाए तो ये स्क्वायर ये जो है ये हट जाएगी, तो बचेगी क्या यहाँ पर 13, ठीक है, गुना और रूट अंडर 4 का जो वैल्यू होती है ना वो मान होती है 2, ठीक है, यहाँ 2 उतारना, अब इन दोनों का गुना कर देंगे, ठीक है, तो 13 दूना कितना मान आएगी, तो 26 मान आएगी। इस तरह से इसका जो वैल्यू जो हमारा जो आया कितना आया, तो 26 आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।